ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर शादी में अड़चन आए तो वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करना चाहिए। हमारे साथ एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी बने हुए हैं। प्रदीप जी, हम इस अड़चन और उपायों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं नरवाना से। अजमेर जी, अजमेर पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं अजमेर बोल रहा हूँ, नरवाना जींद से सर। जी बोलिए सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 11/11/1992 है सर। जी टाइम बताइए। टाइम सुबह के 11 बजे सर। जन्म का स्थान बताइए। सर, ये जींद में है, उजाना गांव था सर, मामा गांव। जी सवाल पूछिए अपना। सर, मेरे को अभी तक कोई जॉब नहीं मिली सर। मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ मैकेनिकल से, और मैं आर्मी में ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन सर कहीं भी कुछ भी नहीं है। जी देख, और कब मेरे को जॉब मिलेगी सर? जी अजमेर जी, दो आपने प्रश्न किए कि आप जॉब के लिए ट्राई करें और आर्मी के लिए। देखिए, आर्मी में जाने के लिए मंगल की व्यवस्था, मंगल की स्थिति होना, पॉजिटिव होना बड़ा आवश्यक है। और आपकी जन्म पत्री में ऐसा दिखता नहीं, मंगल नीच का अष्टम स्थान के अंदर, तो परिस्थितियां ऐसी बनेगी जो फौज की नौकरी के लिए और पुलिस की नौकरी के लिए किसी भी हद तक आपकी कुंडली के अंदर पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। तो जहाँ तक बात है आपकी जन्म पत्री के अंदर कार्य क्षेत्र की, तो दशमेश अगर 12वें घर में चला जाए, छठे 8वें के अंदर चला जाए, तो ऐसी परिस्थितियां बनती है, बड़े एफर्ट करने पड़ते हैं अजमेर जी जॉब के अंदर सफलता के लिए। दशा भी राहु की, राहु 12वें घर में, तो कैसी बेचैनी रहेगी कि आपको तो नींद आने में भी प्रॉब्लम, जो विचार रहेंगे विचार भी ऐसे जिनसे लॉस हो। तो ऐसी परिस्थितियों को पहले तो सबसे पहले पॉजिटिव करें। सबसे पहले आपको पॉजिटिव करना बड़ा आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए एक इंसान का पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है। तो एक आप थैली बनाइए कपड़े की, चौरस थैली के अंदर सौंफ डालकर अपने सिराने रखकर सोइए। मंगलवार से आरंभ करना है और हमेशा आपके सिराने पड़ी रहे ताकि आपके विचार बड़े पॉजिटिव हो। कच्चा कोयला 1.25 किलो ले लीजिए। शनिवार को शाम को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सिर के ऊपर से वारने के बाद में आप 1 साल में 1 बार जल प्रवाह अवश्य करिए। और साथ ही साथ एक खाली घड़ा लेकर ढक्कन लगाकर और उसको आपने जल प्रवाह करना है बुधवार को दिन के समय, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। तो बड़ी अच्छी परिस्थितियां बनेगी आपके लिए, व्यापार के लिए और जॉब के लिए और तरक्की के लिए। जी बिल्कुल। तो अजमेर जी, ये आसान से उपाय आप अपनाइए और हम यही चाहेंगे कि आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए। हमारे एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, सुनील जी। सुनील पूछे अपना सवाल। सुनील, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो इस कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम बात कर रहे थे शादी में अड़चन, जैसे कि आपने ग्रहों के बारे में बताया। जी। तो क्या ऐसे कोई शुभ ग्रह भी हैं जिनका असर हमारी शादी पर पड़ता है या फिर वैवाहिक जीवन पर पड़ता है? देखिए, सब यही मानते हैं, ज्योतिष के अंदर यही चीज मानी जाती है कि अगर मेलिफिक ग्रहों का, अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव अगर सप्तम स्थान के अंदर है तो ही वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है मेरे मित्रों। अगर गुरु ग्रह सबसे शुभ माना जाता है, ब्रह्मांड के पंडित को माना जाता है गुरु ग्रह, और पुरोहित मानते हैं गुरु ग्रह को। लेकिन अगर यही गुरु ग्रह अगर किसी भी लड़की की जन्मपत्री के अंदर सप्तम स्थान के अंदर अगर आ जाता है, तो गुरु के बारे में कहा जाता है कि जिस भाव के अंदर, जिस स्थान के अंदर गुरु ग्रह विराजमान हो जाते हैं, तो उस ग्रह की शुभता को, उस ग्रह के असर को कम कर देते हैं। और जहां पर गुरु ग्रह देखते हैं, गुरु की आंखों के अंदर अमृत होता है मेरे मित्रों, और जहां गुरु ग्रह देखते हैं वहां पर अमृत वर्षा कर देते हैं। तो गुरु ग्रह की स्थिति ऐसी मानी जाती है कि अगर सप्तम स्थान के अंदर लड़की की कुंडली में अगर गुरु ग्रह विराजमान हो जाते हैं, तो परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, या तो विवाह सारी उम्र होता ही नहीं, अगर हो भी जाए तो ऐसी परिस्थिति बनती है कि वैवाहिक जीवन सफल ना हो। लेकिन इस शुभ ग्रह को पॉजिटिव भी किया जा सकता है। शुभ ग्रह को और शुभ अगर कर दें, इसकी प्लेसमेंट को सप्तम भाव से हटा दी जाए, तभी वैवाहिक जीवन शुभ अवस्था के अंदर आ सकता है। किसी भी कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह को कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। किसी भी कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह को कहीं पर भी परिवर्तित किया जा सकता है, तभी तो भविष्य बदलता है मेरे मित्रों। और गुरु ग्रह 7वें घर के अंदर फार्मूला क्या, 7वां घर माना जाता है शुक्र का, और शुक्र 7वें घर का कारक मानते हैं जब हम, तो वहां पर अगर गुरु की स्थिति आ जाए तो गुरु को शुक्र से मिला हुआ माना जाएगा। और ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि शुक्र और गुरु मिलकर शनि का निर्माण कर देते हैं। अब यहाँ पर गुरु जो आपको दिखता है सप्तम स्थान के अंदर, गुरु ना होकर शनि का असर देता है। कारण उसका कि गुरु और शुक्र मिलकर शनि का निर्माण करते हैं, और शनि कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर सप्तम स्थान के अंदर उत्तम नहीं माना जाता वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि सारी उम्र के लिए ऐसी अड़चने परेशानियां पैदा करता है जिसकी वजह से आजीवन कुंवारा रहने के भी योग बन सकते हैं।
और विवाह के अंदर अड़चन भी आ सकती है। अब इसको दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय क्या किया जाए? देखिए, शुक्र और गुरु मिलकर दोनों के दोनों सिर्फ भगवान शिव भोलेनाथ के ऊपर ही एक सहमत एक मत हो सकते हैं। तो शिव की पूजा आराधना पूजा और आराधना अपनी आरंभ कर दीजिए, तभी इस ग्रह को, गुरु ग्रह को शुभ किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियां बनेगी वैवाहिक जीवन के लिए। व्यभिचार से बचिए, स्त्री का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि स्त्री का सम्मान अगर आप करेंगे तो ही शुक्र ग्रह पॉजिटिव होगा। अगर आपने स्त्री का अपमान करना शुरू कर दिया और गलत संबंध अगर आपके रहते हैं तो यहाँ पर शुक्र खराब होगा और गुरु को मौका मिल जाएगा सप्तम भाव को खराब करने का। सातवां घर शुक्र का है, अपने शत्रु के घर को खराब करने का मौका मिलेगा गुरु को, अगर आपका कैरेक्टर ठीक ना हो। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, जहाँ पर आपका गृहस्थ है वहाँ पर सुख शांति अगर इतनी आप बनाकर रखेंगे, उतना ही गुरु ग्रह शुभ अवस्था के अंदर आएगा। क्योंकि शुक्र को, पत्नी को पीड़ित कभी भी मत करना अगर गुरु सातवें घर के अंदर किसी भी जन्म पत्री के अंदर है। क्योंकि अगर आप पत्नी को पीड़ित करेंगे तो सातवें घर का जो कारक है, सातवें घर का जो मालिक है शुक्र ग्रह, वो कमजोर अवस्था के अंदर आएगा और आपकी पार्टनरशिप को भी नुकसान पहुँचाएगा। और साथ ही साथ जातक की पत्नी के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि जातक की पत्नी जातक के ऊपर कभी भी हुकूमत चलाने की कोशिश ना करे, अगर सातवें घर के अंदर गुरु की पोजीशन है। इसके बाद के अंदर सप्तम स्थान, देखिए गुरु जो माना जाता है वो आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है और सातवां स्थान, सातवां घर होता है गृहस्थ का। और अगर आप साधु संतों के चक्कर में अगर पड़ते रहेंगे, अगर मंदिरों के चक्कर बार बार काटने आरंभ कर दिए अगर आपने, तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी। गुरु ग्रह यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की पोजीशन में आ जाएगा और जितना गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग आप करेंगे उतना ही शुक्र कमजोर होगा और आपके गृहस्थ को नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी, बनती चली जाएंगी। जी शिखा जी। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, अक्सर बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिन्हें अपना कर शादी की अड़चनों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि समय की कमी है तो आप हमें कुछ उपाय बता दीजिए। जी जी, देखिए जितने भी ग्रह हैं, शादी के अंदर जो अड़चनें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, हम निरंतर इस चीज़ की चर्चा करेंगे 3 दिनों के लिए कि विवाह में कौन कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं कुंडली के अंदर और उनका उपाय क्या। अब चर्चा कर लेते हैं केतु ग्रह की भी सप्तम स्थान के अंदर। देखिए, केतु ग्रह के पास सेपरेशन पावर होती है और केतु ग्रह का जो रिजल्ट रहता है वो भी 48 साल की उम्र तक जीवन में प्रभावित करता है किसी भी इंसान को। तो केतु ग्रह तीसरा एक ऐसा ग्रह है जो विवाहिक जीवन में अड़चन परेशानी लेकर आता है। अगर किसी भी जन्म पत्री के अंदर अगर सप्तम स्थान के अंदर केतु की पोजीशन है तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि 48 साल की उम्र तक विवाहिक जीवन किसी भी हद तक सफल नहीं कहा जा सकता। अगर गुरु ग्रह की दृष्टि सप्तम स्थान पर ना हो, अगर गुरु ग्रह की दृष्टि अगर केतु के ऊपर ना हो, तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि शादी होकर छूट जाए, तलाक होने के योग बने, डाइवर्स की पोजीशन पैदा करता है केतु सप्तम स्थान के अंदर। अब केतु के लिए क्या करें? सातवें घर का कारक शुक्र के साथ साथ में बुध को भी माना जाता है मेरे मित्रों। तो इसका एक बड़ा साधारण सा उपाय है कि अपनी वाणी, अपनी जुबान कभी भी गंदी ना करें, झूठ मत बोले। कारण उसका क्या, आखिर बात केतु की चल रही है, चर्चा केतु की, और बात हम वाणी की और बुध की कर रहे हैं, क्योंकि सातवां घर का कारक जो माना जाता है वो माना जाता है बुध ग्रह को। अगर आप झूठ बोलेंगे, अपनी वाणी अगर खराब करेंगे, अगर इसके अंदर गालियां देंगे, तो उसके कारण से बुध ग्रह कमजोर हो जाएगा, क्योंकि बुध वाणी का कारक माना जाता है मेरे मित्रों। जितनी आपकी वाणी मीठी होगी उतना ही यहाँ पर केतु ग्रह शुभ रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और दूसरी वजह कि अगर अपने वचन, देखिए वचन माना जाता है बुध ग्रह को, जो आप वाणी कहते हैं, जो जवान है हमारी, कहते हैं जवान किसी को दे दी, जिसको वचन दे दिया तो दे दिया। तो ऐसी परिस्थितियां बननी है कि अपने वचन का पालन अवश्य करिए ताकि केतु ग्रह को मौका ही ना मिले यहाँ पर खराब करने के लिए। तीसरा एक साधारण सा आपको उपाय बताना चाहता हूँ केतु का। ईंधन का टुकड़ा अगर आप 4 ले लें या 4 पीले रंग के नींबू लेकर अगर वीरवार को शाम को संध्या के समय अगर आप जल प्रवाह करते हैं तो भी डाइवर्स की स्थिति से और आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स की जो स्थिति है आपके वैवाहिक जीवन की, उसको काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो रिश्तों में ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों को लेकर आप ईमानदार रहिए। आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और हमारे एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप जी जो उपाय बता रहे हैं उन्हें अपनाइए और फिर देखिए जिंदगी की गाड़ी किस तरह से पटरी पर आती है और मुस्कुराने लगती है। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, देवेंद्र जी। देवेंद्र, पूछें अपना सवाल। हेलो। हम अपने सभी कॉलर्स से बार बार यही कहते हैं कि जब भी आप हमें कॉल कर रहे हैं अपनी टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें ताकि हम आपको सुन सके। देवेंद्र, पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1994। जी 12/12/1994। जी
जन्म का समय? टाइम है 11:40 सुबह का। जी जी, जन्म का स्थान बताइए। करनाल में। सर मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी नौकरी कब तक लगेगी और सरकारी नौकरी के कोई चांस है या नहीं सर? जी जी, देखिए सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए सूर्य की पोजीशन का साउंड होना बड़ा आवश्यक है और दशम भाव का कारक माना जाता है शनि ग्रह को। और दशमांश कुंडली के लगन का जो लोड है उसकी पोजीशन साउंड होना बड़ा आवश्यक है किसी भी जन्मपत्री को देखने के लिए। षडबल की पोजीशन देखी जाती है, षोडश वर्गों के अंदर पोजीशन चेक की जाती है, साथ ही साथ कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ उसकी पोजीशन को चेक करना बड़ा आवश्यक है। और दशाएं गोचर और ग्रह के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इतनी सारी कैलकुलेशन कर कर फिर पता लगाया जाता है कि कौन से ग्रह की पोजीशन कैसी है। लगन का मालिक बड़ा साउंड, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है आपकी कुंडली में। और जहाँ तक सरकारी क्षेत्र में जाने का और नौकरी और जॉब का संबंध है तो निश्चित तौर पर जाने के योग बनते हैं आपकी कुंडली के अंदर, जन्मपत्री के अंदर। और कॉन्फिडेंस लेवल तो आपकी कुंडली में दिखता ही है और साथ में सरकारी क्षेत्र में जाने के देखिए योग बनते हैं। थोड़ा सा कीजिए इंतजार, जो 2014 अप्रैल के बाद में निश्चित तौर पर ऐसे चांसेस बनेंगे कि आपकी जन्मपत्री के अंदर सरकारी क्षेत्र में जाने का निश्चित तौर पर 1 साल के लिए योग आता है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं गुड़गांव से, जितेंद्र जी। जितेंद्र पूछे अपना सवाल। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 जून 1989, जी। टाइमिंग 11:30 PM। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं व्यापार कर पाऊंगा प्रॉपर्टी बिजनेस में या नहीं? जी जी, देख व्यापार के लिए देखिए दशम भाव देखा जाता है, दशम भाव की परिस्थितियां देखी जाती हैं कैसी हैं। और व्यापारिक क्षेत्र में जाने के लिए अगर देखिए पार्टनरशिप निषेध है आपकी कुंडली के अंदर, किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से कभी भी पार्टनरशिप की तरफ मत जाना। इंडिविजुअल अपने नाम से आप काम कर सकते हैं। नीम का पौधा एक ले लीजिए और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके लगाइए और हर मंगलवार को अनार का एक अनार लेकर, एक पीस अनार का लेकर आप किसी भी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना आरंभ कर दीजिए। सरकारी क्षेत्र में जाने के जहाँ तक चांसेस है कुंडली के अंदर, उसके अंदर भी परिस्थितियाँ बनेगी। और साथ में बिजनेस करें और कर्जा ना आए, ऐसी पोजीशन आएगी, बिजनेस से फाइनेंस आना शुरू हो जाए। कुंडली के अंदर देखिए दशम भाव की स्थिति जब छठे घर में आ जाती है, छठा घर कहते हैं कर्जे का, बीमारी का और शत्रु का। हम बिजनेस करें, हम मेहनत भी करें और साथ में हम कर्जा भी लेकर आएँ, ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं आपकी जन्मपत्री के अंदर। अब इस योग को यहाँ से तोड़कर इस दुर्योग को हम शुभ योग में कैसे बदलें? सिर्फ नीम का पौधा लेकर जिस दिन आपने मंदिर में लगा दिया, मंगलवार के दिन सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में, उसी दिन से ही परिस्थितियाँ ऐसा निर्माण होना शुरू हो जाएगा कि कर्जे की बजाय आपको आपके फाइनेंस से, आपके बिजनेस से पैसे मिलने आरंभ हो जाएंगे। और साथ ही साथ जौ लेकर 800 ग्राम जौ में 800 ग्राम दूध मिलाने के बाद में जल प्रवाह करिए शनिवार को शाम को सूर्यास्त होने से पहले। ये 2 उपाय आपको निरंतर उन्नति की तरफ और तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे बिजनेस में। जी बिल्कुल, तो ये आसान से उपाय आप अपनाइए और देखिए फिर किस तरह से तरक्की मिलती है। और वैसे भी एक खास बात हमेशा याद रखिए कि वक्त के साथ हमेशा खासियत यही होती है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वक्त आज अच्छा है, कल बुरा आ सकता है, और अगर कल बुरा है तो फिर अच्छा वक्त जरूर आएगा। तो प्रदीप जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो आज के लिए आपके सितारे में बस इतना ही। खुद पर विश्वास रखिए, अपनों पर विश्वास रखिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए। नमस्कार।